स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख खेल और उनके उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में देखो, जब भी फेंकते हैं तो उसमें मुक्का टाइप का होता है, जैसे नहीं बनाते हैं तो पूरे सभी मुट्ठियाँ बंद हो जाती, तो मतलब पाँचों उसमें काम करती हैं। तो लिख लो 5। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वॉलीबॉल में क्या होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल और कबड्डी, वाटर पोलो। तो इसको ऐसे करेंगे, नेट कब ऑन करोगी, कब मतलब कबड्डी, फिर वाटर पोलो, साथ साथ चलेंगे मतलब साथ साथ। तो ये साथ साथ हो गए, नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो। बेसबॉल में कितने? 9 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। पोलो जैसे ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे 4, इसमें कैसे लिखते हैं? तो 4 जैसे ये लिखा है, पोलो लिखा है, तो बस 4 ही हो गया। तो मतलब 4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। खो खो में तो इसमें अगर इसको ऐसे कर लो तो 9 हो गए। देखो ना, ऐसे इसको करो तो 9 हो गए। तो खो खो में 9 होते हैं। लॉन टेनिस में कितने? 1 होंगे या 2 होंगे। हॉकी में कितने? 11 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसमें खिलाड़ी 15 होते हैं। स्नूकर में 1 होता है। तो इतने हो गए। उसके बाद में और देखें, और क्या देखना है कि यहाँ पे कुछ राज्य और राजधानियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। जापान की राजधानी तो सबको पता रहता है। इसमें जापान की राजधानी जा से जा और जा से जूडो। तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? जूडो हो जाएगी। अमेरिका सबको क्या रखना चाहता है? अपने बेस में रखना चाहता है, मतलब बेसबॉल। ब्रिटेन में क्रिकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट होता है। तो ये तो याद हो जाएंगे। मलेशिया, तो मलेशिया होते, इसको ऐसे याद करेंगे जैसे बेड, मतलब मल्ल जब होगा तो बेड पे इंसान पहुंच जाएगा। तो ये मलेशिया। बैडमिंटन। स्पेन जैसे सांड युद्ध, तो सांड ने मारा है इसे, तो इसे पेन हो रहा है, तो स्पेन। ब्राज़ील का फुटबॉल। रूस का रशियन हॉकी होती है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो होता है खेल। चीन अपने आप को टीटी समझता है, तो टेबल टेनिस याद कर लो। फिर उरुग्वे का फुटबॉल होता है। फिर उसके बाद में उरुग्वे मतलब याद कर लो, उरे फुटबॉल लाओ, उरी ऐसे। इंडोनेशिया का बैडमिंटन होता है। जर्मनी का फुटबॉल। और अर्जेंट में फुटबॉल लाओ, ठीक है, तो अर्जेंटीना फुटबॉल। बांग्लादेश का कबड्डी होता है। बंगले पर कब आओगे, ऐसे याद कर लो, कब आओ मतलब कबड्डी, या बंगले पर जब आओगे तो कबड्डी खेली जाएगी। एंटीगुआ बारबुडा के क्रिकेट हो जाता है। और कुछ यहाँ पे लिखें, जैसे लिखा है हंगरी का वाटर पोलो होता है। जैसे नहीं, हंगरी है तो मतलब भूखा है, तो उसको पानी पिला दो, वाटर पोलो। अफ़गानिस्तान का बुजकासी होता है। न्यूजीलैंड का रग्बी होता है, रग्बी फुटबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल। श्रीलंका के लोग कानों में क्या पहनते हैं? बॉली पहनते हैं, तो वॉलीबॉल। इजराइल का ई, जरा इधर जाओ, फुट से मारते हैं, तो इजराइल फुटबॉल। बुल्गारिया का भारोत्तोलन। बुल मतलब जो सांड होते हैं वो भार नहीं ले जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो, बुल्गारिया भारोत्तोलन। मॉरिशस या फुट से मारा, उसने मारा, ठीक है, मॉरिशस। नेपाल का मतलब वॉलीबॉल। नेपाल के लोग वॉलीबॉल मतलब बॉली पहनते हैं। म्यांमार का चिनलोन। म्यांमार का चिनलोन हो जाता है, राष्ट्रीय खेल हो जाता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इधर कुछ राजधानियां हैं, उनमें इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेल्जियम का क्या होता है? तो बेल्जियम का हो जाता है आपका ब्रुसेल्स हो जाता है। उसके बाद में इथियोपिया अदिस अबाबा होता है। फिलीपींस का मनीला होता है। और उसके बाद में किर्गिस्तान की बिश्केक राजधानी होती है। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ताजिकिस्तान दुशांबे। अफ़गानिस्तान काबुल। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। मोरक्को की रबात होती है। मोनाको की मोनाको हो जाती है। और ब्रुनेई का बंदर शेरी बागवान। फिर इसके बाद नामीबिया का विंडहॉक होती राजधानी। रवांडा की किगाली। जाम्बिक का लुसाका। अज़रबैजान बाकू। लातविया की रीगा होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे हाँ, लीबिया की त्रिपोली होती है। सेनेगल डकार होती है। सूरीनाम का पारामारिबो होता है। कतर की दोहा। यूएई का अबू धाबी। बहरीन का मनामा। और उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर निकोशिया की साइप्रस होती है। घाना की अक्रा होती है। क्यूबा की हवाना। और पेरू की लीमा होती है। और उसके बाद में इसकी भाई रोमानिया की बुखारेस्ट।
पुर्तगाल की लिस्बन होती है। और पलाऊ की क्या होती है? पलाऊ की मिल्क योक होती है। थाईलैंड की बैंकॉक होती है। तो बेहत इसकी मुद्रा होती है, बेहत इसकी मुद्रा हो जाती है। उसके बाद में कंबोडिया की नोम पे होती है। पूर्वी तिमोर लिस्से की दिल्ली होती है, दिल्ली हो जाती है। और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, कुछ वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये एक पहला वाद्य यंत्र है तबला। तबला को अल्लाह रखा खां बजाते हैं, किशन महाराज भी बजाते हैं, उदय महाराज और जाकिर हुसैन। उसके बाद में सितार वादक रविशंकर जी हैं, वंदे हसन है, विलायत खां। शहनाई तो बहुत पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां जी बजाते हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। चारों नागरिक सम्मान इन्हें दिए गए हैं। और सिंघझनी जो एक वाद्य यंत्र है, इसे जुबिन मेहता बजाते हैं। घटम जो है टी एच विनायक बजाते हैं। मृदंग जो है ये के शिवारमन और पी मणि अय्यर बजाते हैं। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी हैं। केलुचरण महापात्र ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, मृदंग बजाते हैं, तबला बजाते हैं। वायलिन का टी.एन. कृष्णन बजाते हैं। वायलिन जो है टी.एन. कृष्णन बजाते हैं। अकबर तो नक्कारा बजाता था। औरंगजेब क्या करता था? एक मिनट भाई, सब इधर उधर चला गया सब। ये है अकबर नगारा बजाता था। और औरंगजेब और समुद्रगुप्त बाबर ये तीनों वीणा बजाते थे। बाबर ने मुवैयान पद्य शैली का विकास किया था। तबला, सितार, गज़ल, कव्वाली, खड़ी बोली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। एक यहाँ पे सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान जी हैं, अमजद अली खान। और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना करके। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा हो जाता है, एस बालचंद्रन जी बजाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का होमवर्क आपका इसी में पूरा सब मिल जाएंगे क्वेश्चन।